कर रहा है, तो उसकी बिरादरी के सारे लोग ऐसा नगर निगम में कर रहे हैं। बिना धोए हुए दे देता था। कानपुर के नगर निगम मुख्यालय में पार्षदों ने जमकर हंगामा काटा। पार्षदों ने केयरटेकर का घेराव भी किया और आरोपी कर्मचारी को हटा दिया गया। जिस कर्मचारी को हटाया गया उस पर संगीन आरोप पार्षदों ने लगाए हैं। पार्षदों के आरोप था कि कर्मचारी झूठे गिलास में थूककर पानी पिलाता था। इस बात की पुष्टि नगर निगम पार्षदों को सीसीटीवी से हुई। कर्मचारी का गैर धर्म का होना भी इस मामले में सबसे बड़ा विवाद पैदा कर गया। पार्षदों के बीच तरह तरह की बातें होने लगी। इसके बाद कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे को भी इस बारे में जानकारी दी गई। इस बात पर पार्षदों ने नगर निगम में जमकर हंगामा काटा। उसके पीछे कौन है, इसके पीछे कराने के पीछे कौन है? साला कब से पता था? 2 दिन हम सोए नहीं, हमें नींद नहीं आई, इतनी उलझन थी हमको। परसों से चल रहा मामला भैया, परसों 2 दिन पहले पता चला। कल नगर निगम बंद, परसों भी नगर निगम बंद। 17 सितंबर हम लोग आए थे विश्वकर्मा पूजा वाले, उस दिन उस व्यक्ति ने जो लैट्रिन जाके बगैर हाथ धुले सबको सब कुछ। नगर निगम में मौजूद पार्षदों ने नगर निगम के नगर आयुक्त को भी इसकी लिखित शिकायत दी है। पार्षद कक्ष में इस बात की जानकारी नगर निगम की एक महिला कर्मचारी ने दी थी कि दूसरा कर्मचारी थूककर आप सभी लोगों को झूठा पानी पिलाता है। इस बात की जानकारी मिलते ही नगर निगम में मौजूद पार्षदों ने कर्मचारियों को ढूंढना शुरू कर दिया और कर्मचारी के न मिलने पर केयरटेकर के कमरे में जाकर जमकर हंगामा काटा। केयरटेकर सुनील निगम ने नगर आयुक्त को इसकी सूचना दी। उन्होंने पार्षद कक्ष में तैनात कर्मचारियों को हटाकर दूसरे कर्मचारियों को तैनात करने के आदेश दे दिए, लेकिन पार्षद अपनी जिद पर अड़े रहे और आरोपी कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर कराने की बात कही। लोगों की जानकारी में आया यही कि कुछ अपने सूत्रों के माध्यम से कि पार्षद कक्ष में जो हम सब पार्षद, तमाम पत्रकार बंधु या ठेकेदार अन्य लोग आके बैठते थे, तो वहाँ पर तौफीक नाम का कर्मचारी था। वो हम लोगों को पानी या अन्य कोई सामान खाने पीने मंगाया जाता था, तो उसको जूठा करके और थूक के वो हम लोगों को खिलाता था। ऐसा हम लोगों की जानकारी में आया है। ये भी जानकारी में आया है कि अभी विगत 2-3 दिन पहले वो लैट्रिन वगैरह गया और उसके बाद में उसने ना हाथ धुले ना कुछ किया और हम लोगों को कुछ खाने पीने का सामान उसने परोसा, तो लैया चना आदि दिया हम लोगों को। तो इस प्रकार की जानकारी आने पर हम लोगों ने केयरटेकर महोदय को अवगत कराया और हम लोगों की मांग है कि इस विषय की विभागीय जांच भी हो और अगर प्राथमिक तौर पे कुछ ऐसा पाया जाता, जैसा कि एक कर्मचारी की बातचीत समझ में आ रहा है कि इस प्रकार की घटना हुई है, सत कितना है ये सब जांच के बाद आएगा, तो उसमें एफआईआर दर्ज कराई जाए, इस कर्मचारी को तत्काल बर्खास्त किया जाए और एफआईआर दर्ज करा के आपराधिक मुकदमा दर्ज किया। और साथ ही साथ इस बात की सलाह है नगर निगम प्रशासन को कि जहां भी इस प्रकार के कर्मचारी विभिन्न विभागों में जहां तैनात हैं, सबको जांच के दायरे में शामिल होकर जांच कराई जाए। ये बहुत ही संवेदनशील मसला है। वहीं इस पर जब केयरटेकर सुनील निगम से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी इस बारे में आरोपी से पूछताछ करेंगे। आरोप साबित होने पर उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगी। नहीं, ऐसा है, माननीय पार्षद कक्ष जो है हमारे यहाँ पे, उसमें एक तौफीक नाम का कर्मचारी है, उसके बारे में कंप्लेंट की गई है। माननीय पार्षद लोगों ने कंप्लेंट की है, तो उसको एक कर्मचारी से बुला के पूछा गया उसको, तो उसने ये बताया कि हाँ झूठे गिलास में पानी पिलाता था वो। लेकिन ऐसा ना, उसको बुला के अभी बुलवान हैं उसको, जो कर्मचारी आरोपित है उसे जानकारी की जा रही है। अगर वो ऐसा कुछ पाया जाता है तो एफआईआर दर्ज कराई जाएगी उसके खिलाफ। इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी बना दी गई है। मामले की जांच कानपुर अपर निगम आयुक्त को सौंपी गई है। नगर आयुक्त का कहना है कि जांच के पूरा हो जाने के बाद कर्मचारी पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल पूछताछ में कई कर्मचारियों ने बताया कि आरोपी गिलास में मुंह लगाने के बाद भी पार्षदों को पानी पिला देता था। इसके साथ ही पार्षदों से मिलने आने वाले लोगों को भी इसी तरीके से झूठे गिलास में पानी देता था। कभी कदार कर देता है। क्या क्या करता था? 1 मिनट में ऐसे गिरा रखा है, था कोई पानी दे देता था। नहीं, थूकने वाली बात। थूकने वाली से भैया नहीं नहीं, क्या कौन सा गिलास? नहीं, कौन सा गिलास दे देता तू? देता। कागज में से पानी भरा उसमें खा जूठा गिलास झूठे गिलास में बिना धोए हुए दे देता था। हाँ, वही कागज के गिलास में देता था। गला मारो फिर सही है, झूठा पानी पिलाता था। गलत तो है ये यार। फिलहाल इस मामले के सामने आने के बाद पार्षदों में जबरदस्त गुस्सा है। उन कर्मचारियों की पुष्टि हो जाने के बाद नगर आयुक्त ने फिलहाल दोषी कर्मचारी को हटा दिया है। पार्षदों का कहना है कि ऐसे घिनौने कृत्य करने वाले आरोपी के खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई करेंगे।